हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनय ट्रैवल लाइफ। और अपने सिटी गुरदासपुर से निकलते हुए मैं आ गया हूँ अमृतसर एयरपोर्ट। बस से सफ़र करते हुए मैं प्लेन का सफ़र करूँगा और इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें हम देखेंगे। बने रहिए एंड तक इस वीडियो में और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, क्योंकि ये सब्सक्राइबर जो करना है वो आपके लिए फ्री होता है, लेकिन हमारी काफ़ी इससे हेल्प हो जाती है। तो ये मैं पहुँच गया हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में। दिल्ली एयरपोर्ट जो कि 3 टर्मिनल में बटा हुआ है और एक टर्मिनल भी इतना बड़ा है कि आप 1 डेढ़ 2 घंटे लगा दोगे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में। पहले मैं फिर बस ली है, बस से फिर मैं अगले 1 टर्मिनल पर गया हूँ। तो वहाँ से मुझे चेन्नई की जो फ़्लाइट पकड़नी है। तो ये जाते जाते जो भी मुझे अच्छी चीज़ें लगी हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो में। दिल्ली का एयरपोर्ट 10:15 बजे फ़्लाइट उतरी थी, नीचे 12 बज गए हैं, लेकिन मेरे को अभी टर्मिनल 1 पे आया हूँ और 12 बजे और मेरे ख्याल से 1.5 घंटा हो गया। और अगर बंदे की 1.5 घंटे बाद ही फ़्लाइट हो तो फिर तो बड़ी मुश्किल है। तो फ्लाइट में थोड़ा वेट, थोड़ी चीज़ें करते हुए मैं चेन्नई के एयरपोर्ट में आ गया और मेट्रो वहीं से ही मिल गई। ये चेन्नई का सूरज मैंने देखा है, सनराइज़, बहुत ही प्यारी सनराइज़ चेन्नई की। यही वाली मेट्रो पकड़ के मैं चला जाऊंगा यहाँ पर, और ये वाली मेट्रो यहाँ पर आ गई है। और यहाँ पर ही एक बस स्टैंड है चेन्नई का, कोयम्बेडु बस स्टैंड। ये कुछ स्नैक्स वगैरह ऐसे होते हैं चेन्नई के। तो यहाँ से बस मैंने ले ली है, ये कंडक्टर भैया हैं। और इधर है चेन्नई और यहाँ पर है तिरुपति, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। तो ये नाश्ता जो मैंने किया है, बस अभी 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन नाश्ता मैंने डोसा का कर लिया है। डोसा के साथ मैं करूँगा वड़ा का। ये बहुत ही अच्छी डिशेस होती हैं। तो ये एक्सीडेंट मुझे रास्ते में जाते हुए दिखा, भगवान सबका भला करे। ये चलते चलते बस आ गई है तिरुपति बालाजी। 4 घंटे लगाकर चेन्नई से तिरुपति आया हूँ। पहले मैंने सारी रात प्लेन का सफ़र किया है। तो अभी पहले ही आकर मैं पद्मावती टेम्पल के दर्शन करूंगा। पद्मावती टेम्पल, ये पद्मावती टेम्पल तिरुपति में ही स्थित है और भगवान वेंकटेश्वर जी की धर्मपत्नी उनको समर्पित है यह मंदिर। और इसके अंदर जाने पर फ़ोन वगैरह जमा कर लेंगे, तो उससे पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, इसके अंदर मुझे जाना है। तो मंदिर के बाहर बहुत ही सुंदर सरोवर है जहाँ स्नान करके लोग दर्शन को जाते हैं। तो मोबाइल जमा था, तो मैंने मोबाइल तो अंदर नहीं यूज़ किया। मोबाइल यहाँ पर जमा हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जमा करते हैं मोबाइल को। ये रेलवे स्टेशन तिरुपति के पास ही ये सरोवर है, सरोवर के साथ बना हुआ है। कितने सुर और ताल में गाया जा रहा। पद्मावती टेम्पल के दर्शन करने के बाद अगले दिन मैं सुबह निकल पड़ा हूँ तिरुवल्ला की पहाड़ियों में। ये जो दूरी है तिरुपति बालाजी की, तिरुपति से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ी दूर जाते ही एक चेक पोस्ट आती है, आपको अपना लगेज नीचे उतार के चेक करवाना पड़ता है और आपको तलाशी पूरी ली जाती है, फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर चेकिंग की जाती है। आप यहाँ पर वॉशरूम करना चाहें तो वो सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। कुछ खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पर उपलब्ध आपको मिल जाती हैं। तो वहाँ से चलते हुए आपको ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही मन को छू जाने वाले होते हैं। अक्सर हिल्स में
आपको एक पॉजिटिव वेव्स मिलती हैं जिसका मुकाबला कोई भी जगह नहीं कर सकती। टाइम हुआ है जो वो है 1 बजे के करीब। तो मैं पहुंच गया हूँ तिरुवल्ला पहाड़ियों में, मंदिर के बिल्कुल पास हूँ और बस ने मुझे उतार दिया यहाँ पर। तो आगे देखता हूँ क्या करता हूँ मैं। तो तिरुवल्ला में ही भगवान वेंकटेश्वर, जिनको तिरुपति बालाजी भी कहा जाता है, वहीं पर मैं आ गया हूँ। यहाँ रूम की मुझे इतना पता नहीं था कि रूम की इतनी असुविधा हो सकती है। रूम यहाँ पर प्राइवेट नहीं होते, ये तो मुझे पहले नहीं पता था। लेकिन रूम यहाँ पर आपको टोकन लेना पड़ता है, तो टोकन मैंने लिया। यहाँ तो 100 रुपये का नॉन AC, यहाँ फिर 1700 रुपये का AC। तो 17 AC में जल्दी आ जाएगा, इसलिए फिर मैंने ये वही ले लिया। टोकन लेने के बाद आपको थोड़ी सी वेट करनी पड़ती है, तो मैं आसपास घूमने लग गया। और अन्न प्रसादम यहाँ पर बहुत स्वाद मिलता है, बहुत ही टेस्टी। तो उसके बाद मेरा नंबर आ गया, मुझे एक मैसेज आ गया उनकी तरफ से। तो यहाँ पर मुझे रूम मिला है। तो अभी ये कहते हैं कि आप पैसे कहीं और जमा करवा के आओ। पहले रूम बुक करवाया, अभी उसके बाद अभी पैसे कहीं पर जमा करवा के आओ। होटल की जो रेस्ट हाउस वो कहीं पर है। पहले रूम नहीं है, फिर रूम का टोकन लो, फिर रूम के लिए वेट करो। अगर आपको 1700 वाला रूम चाहिए, AC रूम मिलेगा। अभी रूम दिखाया नहीं है लेकिन, और 1700 के मेरे को लिए लिया 3400 रुपये। 3400 की स्लिप दे दिया। ये 24 घंटे के अंदर अंदर रूम छोड़ा तो फिर आपके 1700 रुपये जो है वो वापस हो जाएंगे। तो 1700 रुपये काट के वो कर लेंगे। अब देखता हूँ, अभी रूम देते हैं कि और नया कोई। और 1700 रुपये में ये वाला रूम मिला है मुझे। ये 2 सोफ़े लगे हैं, ऐसे ही है, थोड़ा गंदा है लेकिन ओवरऑल साफ़ है। वॉशरूम ठीक है, गुजर रहा है। ये वाला रूम भी है, ये थोड़ी ऐसी थोड़ा सा पुराना लेकिन है साफ़ सुथरा। AC इधर भी लगा है, उधर भी लगा है। तो 1700 रुपये में ठीक है, AC इधर भी लगा है। ये सभी फ्री लाइन में लगे हुए हैं। ये मेरे ख्याल से तकरीबन वहाँ से लाइन शुरू होने वाली है और वहीं पर मैं जाता हूँ। कहाँ से शुरू होती है लाइन, चाहे मैं लाइन में नहीं लगूँगा लेकिन मैं लाइन में लगता बहुत कम हूँ। ये लाइन ही है सारी, जहाँ तक मैं चलता आ रहा हूँ ये सारी की सारी लाइन है, इतनी दूर तक। और वो ऊपर भी देखिए। और मेरे ख्याल से ये अगर फ्री आपने दर्शन करने हैं इसमें, तो 15 से 20 घंटे, 12 घंटे, 10-12 घंटे तो नॉर्मल बात है। तो जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ, तो अगर तो आपने बिल्कुल अभी आधे 1 घंटे में दर्शन करने तो 10,500 रुपये लेते हैं। आप लड़कों के बाल तो देखेंगे, लड़कियाँ भी बाल समर्पित कर देती हैं अपने। इतनी लोगों की श्रद्धा है और इतना जो समर्पण है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हाँ, और संगीत एक चल रहा है, बड़ा पवित्र सा, बड़ा अच्छा माहौल है। लोगों की श्रद्धा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पर। और एक चीज़ मैंने फील की है कि यहाँ पर अगर जो है ट्रैफिक है या रश है उसको कंट्रोल किया गया है, लेकिन भीड़ यहाँ से मुझे तो कुंभ मेले से ज़्यादा लग रही है। कुंभ मेला भी मैंने अटेंड किया लेकिन कुंभ मेले में भी कम थी भीड़। बसों के हिसाब से देखा जाए या कुछ देखा जाए, अगर मैनेजमेंट ना हो तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है फ्री वाली लाइन। तो आगे जाके मैं देखता हूँ। ये भी पहले की लाइन थी जो अभी उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया माहौल। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, तो ये रास्ते में 300 चार्जेस वाले जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। और अगर NRI हैं आप, तो आप वीज़ा पासपोर्ट दिखाएंगे तो 300 उसी वक्त आपका हो जाएगा। और अगर आपने VIP दर्शन और भी ज़्यादा महंगे करने हैं तो 10,500 रुपये आप दे के जा सकते हैं। एक मैनेजमेंट की गई है कि अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो पैसा खर्च कर लीजिए, और अगर आप फ्री में दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए सुविधा पूरी दी गई है। और सबसे बेस्ट है कि आप आने से 2 महीने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर लें रूम्स की और दर्शन की।
और बहुत ही मन को सुकून मिला मंदिर में दर्शन करके। तो धोती यहाँ पर आप पहन सकते हैं और ना भी पहने तो चलेगा, लेकिन कोशिश करें कि धोती साथ में लेके जाएं। मन बहुत प्रसन्न है। मंदिर के बाहर बहुत ही ज़्यादा रौनक है और लाइटिंग पे जो ये कलाकारी की गई है ना, ये काबिल तारीफ है। जो जो भी मेरे एक्सपीरियंस है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ देखते देखते। ये मंदिर के बिल्कुल पास एक सरोवर है छोटा। पहाड़ियों का दृश्य, संध्या का बहुत ही अच्छा नज़ारा। तो ये लड्डू प्रसाद है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया गया। मंदिर के आसपास ये ऐसी दुकानें आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि अक्सर मंदिरों के बाहर आपको देखने को मिलती हैं। इसमें अलग अलग तरह की जो पूजा की सामग्रियां होती हैं, प्रसाद होता है, और कुछ घरों में ले जाने के लिए, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए और मंदिर में रखने के लिए अलग अलग चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। ये कुछ दुकानों में आप देख सकते हैं खिलौनों के साथ साथ भगवान की कुछ मूर्तियाँ भी रखी गई हैं, और साथ साथ खाने पीने की चीज़ें भी आपको मिलती हैं यहाँ पर। कुछ आप स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं, यहाँ पर खाना भी आप खा सकते हैं। तो डिनर में भी मैंने यहाँ पर 4 इडली ले ली है, साथ में मुझे नारियल की चटनी और एक दूसरी चटनी मिली है। तो स्वाद इनका अच्छा होता है। तो सुबह 10 बजे का टाइम है। मैं आराम से उठा हूँ रूम में, क्योंकि पूरा दिन की थकावट थी। तो अभी उठ के मैं जा रहा हूँ जो 6 प्लेसेस हैं, पापनाशम है और आकाशगंगा है, तो वहाँ पर दर्शन करने जा रहा हूँ। और मेरा फेवरेट खाना इडली एंड उपमा, तो इसको नारियल की चटनी के साथ खाता हूँ। ड्राइवर है खादर, और इधर भी बैठे हैं कुछ लोग। और शेयरिंग में ये जो शेयर की शेयर डेस्टिनेशन है, 200 रुपीज़ में मैं कवर कर रहा हूँ, और 3 घंटे से 4 घंटे का समय इसको लगेगा। अब देखता हूँ आगे चल के। तो आप भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइन की जो पगडंडी बनाई गई है वो देखिए। और लाइन के अंदर सुविधा तो पूरी मिलती है, लेकिन लाइन अभी तो पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन अगर यहाँ तक बनाई गई है तो यहाँ तक तो संभव है कि लाइन इससे भी आगे तक लगती होगी। तो यहाँ से निकल जाएंगे। और ऐसे चलते जा रहे हैं। जैसे हिमाचल में पहाड़ियाँ आती हैं, वैसे ही कुछ थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ आ रही हैं और चढ़ाई चढ़ रहे हैं पहाड़ों पर। तो ऊपर जाके ही ये डेस्टिनेशन आते हैं। गाड़ी से जो पहला डेस्टिनेशन है श्रीवरी पदारू। कहते हैं कि भगवान जो विष्णु जी हैं, उन्होंने वेंकटेश्वर जी के रूप में पहली बार यहाँ पर कदम रखा था। धरती पर जब कदम रखा तो यहाँ पर रखा था। उसी मंदिर के दर्शन करने मैं जा रहा हूँ। चप्पल मैंने नहीं पहनी है। वाह वाह वाह। लाइन यहाँ पर भी है, और ये लोगों की भीड़ में मैं लग गया हूँ। थोड़ी सी लाइन है, कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं है। ये आर्टिफिशियल श्रीवरी पदारू, ये टेम्पल।
तो यही वो जगह है जो शीशे में कवर की गई है, चरण पादुका। भगवान से भगवान वेंकटेश्वर जी ने पहली बार यहीं पर ही कदम रखे थे पृथ्वी पर। तो यहाँ से तिरुपति बालाजी का मंदिर बहुत ही अच्छे व्यू में नजर भी आता है। यहाँ पर वीडियो बनाना थोड़ा मना भी है। तो मुश्किल से 10 मिनट में ही दर्शन हो गए हैं श्री वरीपदालु टेम्पल। तो ये जो जगह है ये शिलाथोरनम है और इसके साथ ही चक्रा तीर्थम भी साथ ही है। एक ही जगह पे हमने ब्रेक लगाई है। 10 लोग हैं मेरे साथ। ये आप देख पा रहे हैं शिलाथोरनम 150 करोड़ साल पहले का इतिहास है। थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, पहले भी नीचे आ रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर ऊपर जाना है, रहेगा चक्रा तीर्थम। भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र यहाँ पर गिरता है। इसका मतलब होता है चक्रा तीर्थम सुदर्शन चक्र से बना हुआ जल स्रोत। ये लैंग्वेज मुझको समझ नहीं लगती, बिल्कुल भी समझ नहीं लगती क्या बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ समझने की कोशिश करता हूँ। देखा क्या बोलते हैं, जानवर का नाम पता नहीं क्या है, लेकिन ये काटे ना। ये खाने को कुछ मांग रहा है, लेकिन खाने को बेटा कुछ है नहीं, गाड़ी में रख के आया हूँ। नाग देवता है और ये जो जगह मैं देख रहा हूँ ये चक्रा तीर्थम है। तो ये खेल खिलौने तो यहाँ पर ऐसी जगह पे होते हैं, तो काफी पैदल चलना पड़ता है आपको ऐसी जगह पे। तो थोड़ा देखें कि अगर आप चल पा रहे हैं तो आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप चलने में थोड़ी दिक्कत है तो फिर यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आपको कम से कम आधा किलोमीटर के बीच चलना पड़ता है। तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर खा भी सकते हैं और ज़्यादा रेट भी नहीं ज़्यादा। 50 रुपये में अच्छा खाना आपको मिल जाएगा और 100 रुपये में लंच डिनर आप कर सकते हैं। और पक्षी हैं, कबूतर, ये कबूतर देखना, इस पे ये इसके पैरों में अलग सी बाल है, ये थोड़ा डिफरेंट कलर और डिफरेंट रंग का है। ये मुर्गे हैं और यहाँ पर वहीं पैदल चल के तकरीबन कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के मैं दोबारा यहाँ पर आ गया हूँ। ऊपर से पैदल चलना पड़ता है, साथ में नंगे पाँव, ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं। काफ़ी कुछ है देखने को, बस आपके पास एनर्जी होनी चाहिए जो कि साथ में खाओ। मैं जहाँ पर आके कहीं भी कोशिश करता हूँ कम से कम खाना खाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लेता हूँ, ताकि मुझे अगर 5-10 किलोमीटर भी चलना पड़े तो मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं है, मैं आराम से चल पा रहा हूँ। तो बाकी जो भगवान यहाँ पर बुलाते हैं तो वो दर्शन भी करवा देते हैं। अलग अलग जगह घूमने का एक अपना एक्सपीरियंस है, अपना मज़ा होता है। अपने जो एक्सपीरियंस हम अब जी लेते हैं ना, वो हमारे साथ रहते हैं। एक तरह का प्राकृतिक पत्थर है, प्राकृतिक पत्थर का मेहराब होता है जो तिरुवल्ला पहाड़ियों में ही स्थित है। तो ये 150 करोड़ साल पहले का इतिहास है इसका, और इसका जो धार्मिक महत्व है वो ये है कि भगवान विष्णु जी के संग के जैसे दिखता है ये पत्थर। तो 2 घंटे में 3 डेस्टिनेशन मैंने कर लिए हैं कवर। कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, फिर वेट करनी पड़ती है। एक बार मैं पीछे रह गया था। तो अब मैं जो आ गया हूँ चौथे डेस्टिनेशन वेणुगोपाल टेम्पल में आ गया हूँ।
ये है वीनू गोपाल टेम्पल। छोटी सी लाइन है, ज्यादा बड़ी लाइन नहीं। ये रास्ता छोटी छोटी लाइनें लग के दर्शन आराम से हो रहे हैं। ये सारे जितने भी शे के शे डेस्टिनेशन है ये तिरुवल्ला पहाड़ियों में ही है। ये 5वें डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ मैं। यहाँ इसको बोलते हैं आकाश गंगा। सीढ़ियाँ यहाँ पर भी हैं। काफ़ी देर से मैं चल रहा हूँ नंगे पाँव, तो 2.5 घंटे हो गए हैं। अभी ये आकाश गंगा वाले डेस्टिनेशन पे आया हूँ। तो इसकी धार्मिक महत्ता ये है कि भगवान तिरुपति बालाजी, भगवान वेंकटेश्वर जी के जल अभिषेक के लिए जल है जो वो यहाँ से लेके जाते हैं। तो ये कुछ कर्नाटका के मेरे दोस्त मेरे साथ ही जो गाड़ी में ही हैं, हम एक साथ ही हैं सभी। तो क्या नाम भैया आपका? अनिल। हाँ, तो ये भी अनिल है, हिरण्या है, लालू भैया है, बुड्ढा तो भैया। आप क्या क्या काम करते हैं? हमारा दुकान है। तो यहाँ दर्शन करने के लिए आए? हाँ, तो हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। अच्छा हर साल एक में आते हैं। अच्छा, तो आपका सब परिवार आते हैं? हाँ, नहीं, हमारे दोस्त साथ में आते हैं। सभी दोस्त एक साथ आते हैं हर साल? बढ़िया बात है। तो ऐसे लोगों की आस्था जुड़ी है तिरुपति बालाजी मंदिर के साथ, और साथ में जो 6 डेस्टिनेशन हमने अभी कवर किए हैं उनके साथ भी लोग दर्शन के लिए तिरुपति आते हैं, तो वहाँ पर दर्शन जरूर करने जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं पाप विनाशम बीच। तो कहते हैं, ऐसी धारणा है, ऐसी कथाएं हैं कि यहाँ पर थोड़ा स्नान करने से आपके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। अब आपके दूल्हे पहले वाले 2 देते हैं, आगे वाले फिर कापी लगाएंगे। ये धाराएं बनी हुई हैं, धाराओं के साथ साथ ही पानी आता है, उससे लोग कुछ नहा लेते हैं, कुछ अपने सर को गीला कर लेते हैं, इसी भाव के साथ कि जो हमारे किए गए, जो हमारी गलतियां हैं, हमारे पाप हैं, उनका विनाश हो। इसलिए इस जगह को पाप नाशम बीच भी कहा जाता है, उसी के कारण ये मान्यता भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक साइंटिफिक रीजन से काम करता है। जैसे कि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप गलती उस जीवन पर उसका बोझ ढोते हैं, तो आप ऐसी जगह पे आके या गंगा पे नहा के आपने जब स्नान कर लेते हैं तो आपके अंदर से कम वो जो गिल्ट है वो निकल जाती है। दोस्त और साथी आपके अच्छे स्वभाव से बन ही जाते हैं। आपका स्वभाव दर्शाता है कि आपकी दोस्ती किससे होनी है। तो कहने को सोलो ट्रैवल होता है, लेकिन अगर आपका नेचर अच्छा है, आप सही से बात करते हैं किसी से, तो आपकी दोस्ती हो जाती है। कहने को हम सब अकेले हैं, और ना कहें तो भगवान कोई ना कोई साथी भेज देते हैं हमारे साथ। तो अभी कुछ देर साथ का मजा इनके साथ लूंगा जो 200 भी बने हैं, तो फिर इनको छोड़ूंगा, आगे चला जाऊंगा, फिर आगे अच्छे व्यवहार से फिर और आगे दोस्त बन जाएंगे। तो ऐसे चलते चलते अभी ये मेरा लास्ट डेस्टिनेशन था तिरुपति बालाजी में। अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, कहीं थोड़ा घूम भी सकते हैं, कुछ जगह पर आप जाइए। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और इसके साथ ही जाते जाते भी कुछ अच्छे शॉट्स मिले तो मैं इसी व्लॉग में उनको पोस्ट करूंगा।